कभी सोचा है कि बस एक बटन दबाते ही 10 मिनट के अंदर अंदर आपका सामान आपके दरवाजे पर कैसे पहुंच जाता है? मतलब ये किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की सच्चाई को समझते हैं, भारत की क्विक कॉमर्स क्रांति के अंदर झांककर। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? वो 10 मिनट का वादा आखिर पूरा कैसे होता है? चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, इंसानी मेहनत भी और जबरदस्त कंपटीशन भी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 10 मिनट की डिलीवरी वाली जंग की। देखिए ये एक ऐसी रेस है जिसमें मार्केट पर कब्जा करने के लिए असल में सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। एक तरफ है स्विगी का इंस्टामार्ट, जिसने अगस्त 2020 में लॉन्च होकर कह सकते हैं कि इस खेल की शुरुआत की थी, और दूसरी तरफ है ज़ोमैटो का ब्लिंकिट, जिसे 2022 में खरीदा गया और जो देखते ही देखते मार्केट लीडर बन गया। और भाई दोनों में जबरदस्त टक्कर चल रही है इस बाजार का किंग बनने के लिए। और आंकड़े, वेल वो तो झूठ नहीं बोलते, है ना? ये चार्ट ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू दिखा रहा है, मतलब सभी ऑर्डर्स की कुल कीमत। H1 FY25 में जहां इंस्टामार्ट ने 61 अरब का बिजनेस किया, वहीं ब्लिंकिट ने 110 अरब का आंकड़ा छू लिया, मतलब लगभग 1.8 गुना ज्यादा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ब्लिंकिट ने अपनी लास्ट माइल डिलीवरी पर, यानी अपने राइडर्स और पैकर्स पर ज्यादा ध्यान दिया है। और ये बढ़त सिर्फ ओवरऑल नहीं, बल्कि स्टोर लेवल पर भी साफ दिखती है। जरा सोचिए, एक अच्छा खासा चलने वाला ब्लिंकिट स्टोर एक ही दिन में 2000 से ज्यादा ऑर्डर हैंडल कर सकता है। 2000! इससे अंदाजा लगाइए कि इन ऑपरेशंस में कितनी तेजी और परफेक्शन की जरूरत पड़ती होगी। तो आखिर ये सारा खेल होता कहाँ है? इसका जवाब है डार्क स्टोर। यही वो इंजन है जो इस पूरी क्विक कॉमर्स की गाड़ी को दौड़ा रहा है। तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। तो ये डार्क स्टोर आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे एक छोटा सा गोदाम समझिए। यहां हम और आप जैसे कस्टमर्स नहीं जा सकते। इसे शहरों के घने बिजी इलाकों में खोला जाता है ताकि डिलीवरी एकदम फटाफट हो सके। ये कोई दुकान नहीं है, ये बस ऑर्डर पूरा करने के लिए बने सेंटर्स हैं। ज़ोमैटो और स्विगी दोनों ही पूरे भारत में इन डार्क स्टोर्स का एक जाल सा बिछा रहे हैं। ये एक असली जमीनी लड़ाई है जहां हर गली, हर मोहल्ले पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है। आंकड़े देखें तो Q2 FY25 तक स्विगी इंस्टामार्ट के पास 609 डार्क स्टोर्स थे, तो ज़ोमैटो ब्लिंकिट 791 पर था। और ब्लिंकिट का टारगेट तो FY25 खत्म होने तक 1000 स्टोर्स तक पहुंचने का है। ये दिखाता है कि शहरों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रेस कितनी तेज है। तो जैसे ही कोई ऐप पर टैप करता है ना, पास के डार्क स्टोर में एक घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। स्टाफ के पास सामान ढूंढने और पैक करने के लिए बस कुछ सेकंड्स होते हैं। स्विगी का तो टारगेट ही 2 मिनट का है। फिर एक डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर उठाता है और निकल पड़ता है 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में पहुंचाने। ये एक हाई स्पीड सिम्फनी की तरह है, जहां हर चीज का सही समय पर होना जरूरी है। लेकिन इस रफ्तार का एक दूसरा पहलू भी है। ये डार्क स्टोर्स अक्सर रिहायशी इलाकों में खुल रहे हैं, जिससे एक नई खींचतान शुरू हो गई है बिजनेस और आम लोगों के बीच, और ये एक कानूनी ग्रे एरिया बन चुका है। तो असली दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कई डार्क स्टोर्स ऐसी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं जो बनी तो रहने के लिए थीं, लेकिन अब वो कमर्शियल गोदामों की तरह काम कर रहे हैं। और ये शहर के जोनिंग कानूनों का साफ साफ उल्लंघन है। और अब शहर इस पर एक्शन ले रहे हैं। चंडीगढ़ में तो इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। पुणे में फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट के बाद क्लोजर नोटिस और जुर्माना लगाया जा रहा है। चेन्नई में नियम तोड़ने वालों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक रद्द हो सकता है। और अहमदाबाद में ऐसी कई अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। मतलब प्रशासन अब इस मुद्दे पर सख्त हो रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में है वो लोग जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाता है। वो गिग वर्कर्स, वो डिलीवरी पार्टनर्स, वो स्टोर कर्मचारी। उनकी हकीकत क्या है? चलिए अब कहानी को उनकी नज़र से देखते हैं। जमीन पर क्या चल रहा है ये समझने के लिए ये एक बयान बहुत अहम है। एक ज़ेप्टो स्टोर मैनेजर ने कहा, ब्लिंकिट ने लास्ट माइल में ज्यादा निवेश किया है, पैकर्स और राइडर्स की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। ये आवाज़ सिस्टम के अंदर से आ रही है, और ये उन लोगों की उम्मीदों को दिखाती है जो इस काम को असल में कर रहे हैं। और ये टेबल हमें बताती है कि हर डिलीवरी के पीछे कमाई का गणित क्या है। ब्लिंकिट पर एक राइडर को प्रति डिलीवरी लगभग 45 रुपए मिलते हैं, बीबी नाउ पर 40 रुपए तक और स्विगी पर करीब 20 रुपए, साथ में इंसेंटिव्स। जब हम सिर्फ एक क्लिक करते हैं तो उस एक क्लिक के पीछे की आर्थिक हकीकत यह है। और जाहिर है, जब कमाई कम लगती है तो तनाव बढ़ता है।
2023 में ब्लिंकिट के गिग वर्कर्स बेहतर वेतन और काम करने के अच्छे हालात की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इन बिजनेस मॉडल्स का सीधा असर वर्कर्स की जिंदगी पर पड़ता है। जरा एक गिग वर्कर के दिन की कल्पना कीजिए। एक तरफ ज्यादा ऑर्डर करने और पीक आवर्स में इंसेंटिव कमाने का मौका है, तो दूसरी तरफ डार्क स्टोर पहुंचने में जरा सी भी देर होने पर पैसे कटने का डर। और तो और काम शुरू करने के लिए अपनी जेब से ही बैग और टी शर्ट वाली किट के लिए लगभग 350 रुपए देने पड़ते हैं। ये एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। तो अब हम वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो सुविधा हमें मिल रही है, इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? इस रफ्तार के पीछे का सच क्या है? ये जो 10 मिनट की डिलीवरी का वादा है ना, ये असल में एक समझौता है। ये कस्टमर की सुविधा, कंपनियों की ग्रोथ, शहरों में हो रही उथल-पुथल और सबसे ज़रूरी उन वर्कर्स की भलाई के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, जिनके पसीने पर ये सब टिका है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना हम सब के लिए ज़रूरी है। क्या 10 मिनट की डिलीवरी बेहतर शहर बना रही है या सिर्फ और ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाले शहर? इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।